अध्याय 12 का श्लोक 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वा पर्युपास्ते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषा के योगवित्मा। अनुवाद। ये जो भक्ता भक्तजन एवं पूर्वोक्त प्रकार से सततयुक्ता निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर, त्वा आप, च और ये दूसरे जो केवल अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद घन अव्यक्तम अदृश्य को अपि भी पर्युपास्ते अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, तेषा उन दोनों प्रकार के उपासकों में योगवित्मा अति उत्तम योगवेटर अर्थात यथार्थ रूप से भक्ति विधि को जानने वाला के कौन है। हिंदी। जो भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन अदृश्य को भी अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेटर अर्थात यथार्थ रूप से भक्ति विधि को जानने वाला कौन है। अध्याय 12 का श्लोक 2। भगवान उवाच मयि आवेश्य मनः ये माम नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्या उपेता ते मे युक्ततमा मता। अनुवाद। मयि मुझमें मन को आवेश्य एकाग्र करके नित्ययुक्ता निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए ये जो भक्तजन पर्या अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धया श्रद्धा से उपेटा युक्त होकर माम मुझे उपास्ते भजते हैं, ते वे में मुझको युक्ततमा साधकों में अति उत्तम मता मान्य है, ये मेरे विचार है। हिंदी। मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझको साधकों में अति उत्तम मान्य है, ये मेरे विचार है। अध्याय 12 का श्लोक 3-4। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रगम अचित्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रता। अनुवाद। तु परंतु ये जो इंद्रियग्रामम इंद्रियों के समुदाय को संयम्य भली प्रकार से वश में करके, अचित्यम मन बुद्धि से परे अर्थात तत्वज्ञान के अभाव से, सर्वत्रगम सर्वव्यापी च और कूटस्थम सदा एकरस रहने वाले, ध्रुवम नित्य अचलम अचल अव्यक्तम अदृश्य अक्षरम अविनाशी परमात्मा को, अनिर्देश्यम शास्त्रों के निर्देश के विपरीत अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर, पर्युपास्ते निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, ते वे सर्वभूत हिते संपूर्ण भूतों के हित में, रता रत और सर्वत्र सब में संबुद्धय समान भाव वाले योगी माम मुझको एव ही प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। हिंदी। परंतु जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे अर्थात तत्वज्ञान के अभाव से सर्वव्यापी और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल अदृश्य अविनाशी परमात्मा को शास्त्रों के निर्देश के विपरीत अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अध्याय 12 का श्लोक 5। क्लेश अधिकतर तेषा अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हे गते दुखम देहभ्य अवाप्यते। अनुवाद। तेषा उन अव्यक्तासक्त चेतसाम अदृश्य ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश वाद विवाद रूपी क्लेश अर्थात कष्ट अधिकतर विशेष है, हे क्योंकि देहभ्य देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता अव्यक्त विषयक गते गति दुखम दुखपूर्वक अवाप्यते प्राप्त की जाती है। हिंदी। उन अदृश्य ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में वाद विवाद रूपी क्लेश अर्थात कष्ट विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। विशेष। इस श्लोक 5 में क्लेश अर्थात कष्ट का भाव है कि पूर्ण परमात्मा की साधना मन के आनंद से विपरीत चलकर की जाती है। मन चाहता है शराब पीना, तंबाकू पीना, मांस खाना, नाचना, गाना आदि, इनको त्यागना ही क्लेश कहा है। परमेश्वर की भक्ति विधि का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण आपस में वाद विवाद करके दुखी रहते हैं, एक दूसरे से अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानकर अन्य से ईर्ष्या करते हैं, जिस कारण से क्लेश होता है। अध्याय 12 का श्लोक 6। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि स्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते। अनुवाद। तु परंतु ये जो मत्परा मतावलंबी मेरे परायण रहने वाले भक्तजन सर्वाणि संपूर्ण कर्माणि कर्मों को मयि मुझमें स्यस्य अर्पण करके माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को एव ही अनन्येन अनन्य योगेन भक्ति योग से ध्यायन्ता निरंतर चिंतन करते हुए उपास्ते भजते हैं। हिंदी।
परंतु जो मतावल भी मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अध्याय 12 का श्लोक 7 तेषा अहम समुद्धतता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। अनुवाद। पार्थ, हे अर्जुन, तेषा उन, मयि मुझमें, आवेशित चेतसाम चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का, अहम मैं, न चिरात शीघ्र ही, मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार समुद्र से, समुद्धतता उद्धार करने वाला, भवामी होता हूँ। हिंदी। हे अर्जुन, उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। अध्याय 12 का श्लोक 8 मयि एव मनः आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। अनुवाद। मयि मुझमें, मनः मन को, आधस्व लगा और मयि मुझमें, एव ही बुद्धिम बुद्धि को, निवेशय लगा, अतः इसके, ऊर्ध्वम उपरांत तू मयि मुझमें, एव ही निवसिष्यसि निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय न नहीं है। हिंदी। मुझमें मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अध्याय 12 का श्लोक 9 अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिर अभ्यास योगेन ततः माम इच्छ आप्तुम धनंजय। अनुवाद। अथ यदि तू चित्तम मन को, मयि मुझमें, स्थिर अचल समाधातुम स्थापन करने के लिए, न शक्नोषि समर्थ नहीं है, ततः तो, धनंजय हे अर्जुन, अभ्यास योगेन अभ्यास रूप योग के द्वारा, माम मुझको, आप तुम प्राप्त होने के लिए, इच्छा कर। हिंदी। यदि तू मन को मुझमें अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अध्याय 12 का श्लोक 10 अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परमः भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अनुवाद। अभ्यासे अभ्यास में, अपि भी, असमर्थ असि है तो केवल, मत्कर्म परमः मेरे प्रति शास्त्रानुकूल शुभ कर्म करने वाला, भाव हो, मदर्थम मेरे लिए, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन् करता हुआ, अपि भी, सिद्धिम सिद्धि अर्थात उद्देश्य को, अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। हिंदी। अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे प्रति शास्त्रानुकूल शुभ कर्म करने वाला हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि अर्थात उद्देश्य को प्राप्त होगा।